आज हम डिस्कस करते हैं शनि की ढैया, यानी कि वो 2.5 साल जिसमें शनि किसी न किसी भाव को अफेक्ट करते हैं। और ये बात मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिस भाव में शनि रहेंगे, सपोज वो आपके धन भाव में रह रहे हैं, तो आपके कोई पर्टिकुलर एक्शंस वहां पे ना आपके धन को अफेक्ट कर देंगे। सबसे बड़ा एक चीज बता रहा हूँ आपको मैं आज एक्सपीरियंस से। अगर धन भाव में शनि का अफेक्ट आ रहा है, पैसे को ना गिनना बंद कर दीजिए। ऐसे लोग बार बार पैसे गिनेंगे और वो पैसे टिकेंगे भी नहीं कभी। सपोज कर्म स्थान पे आ रहा है शनि, ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा। उसका काम काज करने का प्रोसेस ही बिल्कुल हैपेजर्ड हो जाएगा। कर्म करेगा भी ना तो ऐसे करेगा जैसे सपोज एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके पूरे बेड पे चारों तरफ किताबें बिखरी हुई होंगी। आप यू कैन मेक आउट कि इसका शनि इसके कर्म स्थान पे है। ऐसे ही किसी के ऑफिस टेबल देखोगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अव्यवस्थित, बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। शनि प्रॉब्लम कर रहा है कर्म स्थान पे। ये इंडिकेशंस हैं, बड़े छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं। 12th हाउस, वहां पे अगर शनि इस पोजीशन में आ गया तो समझ लीजिए आपको पता ही नहीं चलेगा खर्चे कब हो गए। मतलब ब्याज तो ब्याज, मूल भी निकल जाए। और कहीं गलती से वहां सूर्य होगा तो समझ लीजिए पिता को भी नुकसान पहुंचा देगा। सोचेगा भी इससे नहीं, इसकी ये मेरा पिता है। यही स्थिति अगर लगन में आ गई, देख के आपको समझ में आ जाएगा। दाढ़ी बढ़ी भी है, बाल अव्यवस्थित हैं, कपड़ों का आता पता ही नहीं है, प्रेस है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब अपने को ही भूल जाएगा आदमी। भाई बहनों के स्थान पे आ गया, छोटे भाई बहनों के भाव में आ गया, परिवार में देखते ही समझ में आ जाएगा झगड़ा हो रहा है भाई बहन से, उनको सताया जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, या वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। ये सब इंडिकेशंस हैं शनि महाराज के। लेकिन साथ में ये लेसन देते हैं हमें। अब ये सारे इंडिकेशन तो वो हमें दे रहे हैं हमारे जन्म लगना के हिसाब से, हमारी जन्म कुंडली के हिसाब से। हम वो कार्य करें ही ना। अगर कर्म स्थान को वो अव्यवस्थित कर रहे हैं, हैपेजेड वे में हम अपना काम कर रहे हैं, उसको व्यवस्था में ले आइए। धन स्थान को अफेक्ट कर रहे हैं, आते छोड़ दीजिए बार बार पैसा गिनने की, बार बार अकाउंट्स मिलाने की। अपना कर्म करते जाइए, धन आएगा ही आएगा। अगर मदर के भाव में ये पोजीशन बन गई, कुछ लोग कहते हैं यार मेरे 2 भाई हैं, माँ उनको ही चाहती है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती है। उनकी भी शादी हो गई है, उनकी भी वाइफ है और मेरी भी वाइफ है, लेकिन उनको पूरी तवज्जो दी जाती है घर में, मेरी वाइफ को कोई पूछता ही नहीं है। ये माँ नहीं कर रही, ये ग्रह करा रहा है। आपको समझ आना चाहिए बेसिकली। तो वहां पे वो क्या इंडिकेशन दे रहा है, वो आपको एक लेसन देना चाहता है कि आपकी मदर का व्यवहार आपके प्रति कुछ भी हो, ये एक टाइम पीरियड के लिए आया है। ये आपका टेस्टिंग टाइम है, जिसे कहते हैं ना क्वेश्चन पेपर आ गया लाइफ में। अब वो मदर से संबंधित क्वेश्चन पेपर आ गया है। उस 2.5 साल को सह लीजिए। जो कह रही है मदर उसको हंस के, जी बिल्कुल ठीक, ऐसे ही करूंगा। आप देखोगे वो 2.5 साल निकलने के बाद परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी, क्योंकि आपने वो टेस्ट पास कर लिया। अष्टम भाव में ये स्थिति बन गई, मरने जैसे कष्ट दे देगा, ऐसी स्थितियां बना देगा। आप कहोगे यार इस जीवन में अब कुछ नहीं बचा है, इसको मैं 22वीं मंजिल से कूद जाता हूं। नहीं, वो टेस्ट पेपर आया है लाइफ के, उसको पास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आपने पास कर लिया ना, तो जो अगले 2.5 साल आएंगे उसमें आपको इतना कुछ दे देगा, आप ये कष्ट भूल जाओगे। मतलब आपको जीवन में पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे कोई कष्ट आए भी थे। और ये सारी मूवमेंट्स जो आती है ना, अगेन दिस इज लिंक टू योर प्रारब्ध। शनि कहाँ मूवमेंट कर रहा है आपके चार्ट में, क्या असर दे रहा है, कहाँ 7.5 आ रही है, कहाँ ढैया आ रही है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रारब्ध। आपके पूर्व कर्म एंसेस्टर हाउस में आ गया, यानी कि 9th से 9th में। तो समझ लीजिए आपके जो पूर्व के एंसेस्टर्स के जो कर्मा थे ना, वो जागृत हो गए हैं। वहां पे वो बहुत सारी स्थितियां बना देगा, जिसे हम अक्सर पितृदोष कह देते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कह देते हैं। धन का अभाव होने लगेगा, परिवार में वृद्धि रुक जाएगी, विषम परिस्थितियां बना देगा। लेकिन अगेन वो आपका टेस्ट हो रहा है। वहां रियलाइज कर लीजिए कि मुझे इस कर्मा को पास्ट करना है। और इन सब के लिए मैं कर्मा अलाइनमेंट बता चुका हूं, अलग अलग भाव के लिए। तो बी प्रिपेयर्ड। जिनकी भी शनि की ढैया आ रही है, वो अपने कर्मा अलाइनमेंट का चार्ट रेडी रखें कि मुझे इस भाव में ये कर्मा अलाइनमेंट करना है। शनि के कर्मा अलाइनमेंट के साथ साथ वो पीरियड कष्ट तो देगा, लेकिन उतना कष्ट नहीं देगा जितना अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी शनि देव की, जिसे हम बोलते हैं कि माँ दशा आ गई, ढैया आ गई। आज मैंने ढैया के बारे में बताया। बेसिकली 2.5 साल का आपका एक टेस्टिंग पीरियड है, आपका पेपर है वो, उसमें पास होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें पास हो जाते हैं तो फिर आगे आने वाले 5 years आप समझ लीजिए शनि आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको लाइफ में बहुत मटेरियल गेन्स भी देंगे और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ भी देंगे, प्रोवाइडेड वी पास दिस टेस्ट।